गुलूकार मुकेश कुमार की जगह बेटे ने लता के साथ क्यों परफॉर्म किया? शो खत्म होने के बाद गुलूकार ने लता मंगेशकर से क्या कहा? मुकेश कुमार का गायकी का सफर। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर जमाना गाने मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी और आवारा हूँ के गायक मुकेश कुमार ने अपने 35 साल कैरियर में फिल्मों के लिए तकरीबन 900 गाने गाए, जिनमें से मकबूल गानों की तादाद भी सैकड़ों में है। बॉलीवुड में अपनी मधुर आवाज से हर एक को मुतासिर करने वाले मारूफ प्लेबैक सिंगर मुकेश कुमार का पूरा नाम मुकेश चंद माथुर था। वो 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में पैदा हुए। मुकेश की आवाज को पहली बार उनके करीबी अजीज ने सुना तो उन्हें मजीद तरबियत के लिए मुंबई रवाना कर दिया। मुकेश ने मौसीकार नौशाद के साथ मिलकर अपना अंदाज़े गायकी मुतारिफ कराया, जिसने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इस अजीम गुलूकार ने फिल्म अंदाज के गानों से फिल्म इंडस्ट्री में खलबली मचा दी। मुकेश के गाए हुए ज्यादातर सुपर हिट गाने राज कपूर पर फिल्माए गए। उनकी इन्हीं गिरा कदर खिदमात को मद्देनजर रखते हुए उन्हें 1974 में बेहतरीन प्लेबैक सिंगर के नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। मुकेश ने अपने तवील फिल्मी कैरियर में 1300 गाने गाए। मुकेश की आवाज में बॉलीवुड को कई यादगार गीत मिले, जिसमें बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं, सावन का महीना, पवन करे शोर, जाने कहाँ गए वो दिन, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, ज़बां पे दर्द भरी दास्तां चली आ जैसे गीत शामिल हैं। मारूफ फिल्मसाज राज कपूर की सन 1951 में रिलीज होने वाली फिल्म आवारा का टाइटल गीत आवारा हूँ, जिसे मुकेश ने अपनी आवाज दी थी, वो इंडिया का पहला ऐसा गीत था जिसने दुनिया के कई ममालिक में धूम मचा दी थी। मुकेश वो गुलूकार हैं जिनकी दो नस्लों ने शोबिज़ इंडस्ट्री में उनका नाम रोशन किया। पहले उनके बेटे नितिन मुकेश ने गुलूकारी के शोबे में कदम रखा और इसके बाद उनके पोते नील नितिन मुकेश भी अदाकारी के शोबे से वाबस्ता हुए और चंद मारूफ फिल्मों में अहम किरदार निभा चुके हैं। मुकेश ने कैरियर के आगाज में कई अदाकारों के लिए गीत गाए, लेकिन उनकी आवाज अदाकार राज कपूर पर खूब जचती थी, इसलिए उन्होंने तसलसल के साथ उनके लिए गीत गाने का आगाज किया और कई फिल्में सिर्फ इसलिए कामयाब हुई कि उसमें मुकेश की आवाज को खूबसूरत अंदाज में इस्तेमाल किया गया था। आज भी जब मुकेश के यादगार गीतों की बात आती है तो लोग उनकी सादगी और उनके अच्छे किरदार की बातें करते नहीं थकते। लता मंगेशकर के साथ उनका बहन भाई का रिश्ता था। इत्तेफाक से वो भी मुकेश के आखिरी लम्हात में उनके साथ थी। यह अजीम गायक 27 अगस्त 1976 को अमेरिकी रियासत मिशिगन में दिल का दौरा पड़ने से दारे फानी से कूच कर गए। उस वक्त शोबिस के लिए मुकेश तकरीबन 1 माह के लिए कनाडा और अमेरिका के दौरे पर थे। उन म्यूजिकल शोज में लता मंगेशकर भी उनके साथ थी। नितिन भी अपने वालिद के साथ थे। कनाडा के दौरे पर 24 और 25 अगस्त को 2 शोज होने थे। इस दौरान मुकेश को थोड़ी सर्दी महसूस हुई और उन्होंने लता मंगेशकर से कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या तुम आज मेरी जगह नितिन के साथ 2-3 गाने गाओगी? लता जी ने हामी भर ली। जब लता ने पहली बार नितिन के साथ कभी कभी मेरे दिल में गाया तो ऑडिटोरियम में बैठे लोग दंग रह गए। ये देखकर मुकेश बहुत खुश हुए। जब नितिन ने लता जी के साथ एक और गाना सावन का महीना गाया तो मुकेश ने हारमोनियम वाले से हारमोनियम लिया और खुद हारमोनियम बजाने लगे। शो के बाद मुकेश ने लता से कहा कि मुझे अपने बुढ़ापे की पेंशन मिल गई है, आज मुझे यकीन है कि कल नितिन भी कुछ करेंगे। इतना ही नहीं, होटल पहुंचकर मुकेश ने अपनी बीवी सरल बहन को फोन किया और कहा कि आज आपके बेटे ने कमाल कर दिया, और फिर 2 दिन बाद इस दुनिया से कूच कर गए। मुकेश कुमार ने बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए गुलूकारी के शोबे में जो खिदमात अंजाम दी, उनको किसी सूरत भुलाया नहीं जा सकेगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।